हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, YCT पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं और इस बुक के सॉल्यूशन में अभी आज जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के जो 10 क्वेश्चन शुरुआत के हैं वो मैंने बोर्ड पर पहले ही उतार दिए हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो पाए और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म कर सकें, क्योंकि इस वीडियो में हम 1 नंबर से और 50 नंबर तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर पहले ही उतार चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 0.08, 0.008 सॉरी 0.8, 0.08, 0.008 और +8, और इसका हमको सम बताना है कि इसका सम क्या होगा। अब आप अगर यहाँ पर इसके ऑप्शंस पर ध्यान दोगे तो पॉइंट के बाद 8, पॉइंट के बाद 888, पॉइंट के बाद 808 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 088, यानी कि चारों ऑप्शंस को अगर हम ऑब्जर्व करें अच्छी तरह से तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद की जो भी संख्या है वो अलग अलग हैं। यानी कि हम यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट से इधर इधर की संख्याओं को हम सोल्व कर लेते हैं और उनसे ही हम आंसर का पता लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पर 0.8 है। अब सम करती बार ये ध्यान रखना है कि पॉइंट कितने अंक बाद है, मैक्सिमम कितने अंक बाद पॉइंट है। तो मैक्सिमम कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद है। तो पॉइंट के बाद हर इधर की जितनी भी संख्या है उनको हम 3-3 अंकों की बना लेंगे। अब जैसे ये 0.8 है तो 0.8 3 अंकों की कैसे बनाएंगे, इसको अपने पास से 2 जीरो चिपका दो। 0.08 है तो 0.08 लिखो, अपने पास से 1 जीरो चिपका दो। 0.008 है, चिपका दो भाई, जोड़ दो 888, यानी कि 0.88, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें पॉइंट के उधर क्या होंगे, 888, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसके पॉइंट के बाद में 888 है। यानी कि हम ऑब्जर्व कर लेंगे, पहले ही आंसर्स ऑप्शंस ऑब्जर्व कर लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट के बाद अलग अलग संख्याएं हैं तो सिर्फ पॉइंट से के बाद की संख्याओं को सोल्व कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 734 है, 734 है, 734 है और 734 है, यानी कि पॉइंट के बाद हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को करते हैं डिजिट सम से। डिजिट सम से कैसे करेंगे कि जो भी क्वेश्चन का डिजिट सम होगी वही आंसर की भी डिजिट सम होगी। और डिजिट सम मैंने अच्छी तरह से आपको नंबर सिस्टम के अंदर बता भी रखा है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पर डिजिट सम की, कि जो भी क्वेश्चन का डिजिट सम होगा वही किसका होगा, आंसर का डिजिट सम होगा। डिजिट सम क्या होता है कि इन सारे डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं और लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है उसको डिजिट सम बोला जाता है। इसको जोड़ने में एक बात याद रखना कि अगर कहीं 9 है तो उसको आप काउंट कीजिए या मत कीजिए, डिजिट सम के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि ऑप्शन एक वो ले लेते हैं, एग्जाम्पल 19, इसका डिजिट सम करें तो 9 और 1 10, 10 को फिर एक बार जोड़ेंगे 1 और 0 1, तो डिजिट सम कितना आ गया, 1। तो यहाँ हम 9 को काउंट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि 2 3 + 5 4 + 3, और इसका हम डिजिट सम करने लगे तो 3 और 2 5 + 5 और 4 9 + 3, 9 और 3 12, 12 और 5 17, और 17 को जब हम एक बार और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। लेकिन अगर हम यहाँ पर जहां 9 बन रहा था उसको पहले ही काट देते, जैसे 5 और 4 9, ये पहले ही काट देते और सिर्फ इनको जोड़ देते, 3 3 6 और 2 8, फिर भी कितना आ रहा था, 8। तो डिजिट सम में आप 9 को जोड़िए या मत जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जहां भी 9 आता चला जाएगा वहां पर 9 को छोड़ते चले जाएंगे, यानी कि उसको काउंट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, 9 का यूज आता है, ऐसी बात नहीं है कि 9 का यूज नहीं होगा। अगर कहीं डिजिट सम हमारा माइनस आ रहा है, मान लो सपोज करो हमारा -3 आ गया डिजिट सम, तो जब भी डिजिट सम माइनस में आ जाए तो उसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 9 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, 6। तो फिर डिजिट सम हम क्या लेंगे, पॉजिटिव के अंदर 6 लेंगे। तो अगर कहीं हमारा डिजिट सम माइनस है
तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 9 से उसको घटा देते हैं। 9 का यहाँ भी यूज आता है। अब इस दूसरे क्वेश्चन को करते हैं हम डिजिट सम से। तो पहले हम क्वेश्चन के डिजिट सम निकाल लेते हैं कि क्वेश्चन का डिजिट सम क्या होने वाला है। तो जहां भी 9 बन रहा है पहले तो उसको काट दो, 5 और 4 9 खत्म कर दो, 9 ये खत्म हो गया, 9 ये खत्म हो गया, 6 और 3 9 ये खत्म हो गया, 5 और 4 9, 5 और 4 9 ये खत्म हो गया, 6 और 3 9 ये भी खत्म हो गया। उसके बाद 4 और 3 7 और 2 9 इसको भी खत्म करो भी। अब क्या रह गया हमारा, 6 और 3 9 ये भी खत्म करो। अब क्या रह रहा है, सिर्फ यहाँ एक 6 ये है, एक ये है, यानी कि डिजिट सम कितना आ गया, 7। अब जो क्वेश्चन का डिजिट सम है वही आंसर का भी डिजिट सम होगा। अब देखते हैं आंसर में किसका डिजिट सम 7 आता है। तो 7 और 2 9 खत्म कर दो, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 का डिजिट सम 8, तो ये तो नहीं होगा। 7 और 2 9 खत्म, 4 और 3 7, ये हो सकता है। अभी दूसरे देखते हैं, 7 और 2 9, 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15, 15 का डिजिट सम 6, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 7 और 2 9, 7 और 2 9, 4 और 3 7, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कहीं गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब कहीं मैंने क्वेश्चन उतारती बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर। और क्या गड़बड़ करी है वो मैं देख लेता हूं। वो ये करिए कि यहां पर 27 है, 27 है, तो यहां पर इसका डिजिट सम हम निकालेंगे तो 7 और 2 9 खत्म, और यहां पर 7 और 3 10 और 4 14, 14 का डिजिट सम कितना आ जाएगा, 5। ये गड़बड़ हो रही थी। तो हम देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम कितना है, 7, और क्वेश्चन का डिजिट सम भी कितना था, 7, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डिजिट सम कहाँ यूज करेंगे हम, डिजिट सम हम हर उस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जिसमें ऑप्शंस के डिजिट सम अलग अलग हों। यहाँ पर हर ऑप्शन के डिजिट सम अलग था, इसका 8 था, इसका 5 था, इसका 6 था, इसका 7 था, इसलिए हमने यहाँ पर डिजिट सम यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.592 डिवाइड करना है 0.8 से, और ऑप्शन देखिए यहां भी 7 4, यहां भी 7 4, यहां भी 7 4 और यहां भी 7 4। जब क्वेश्चन इस तरह से हो कि सारे ऑप्शन 2 3 4 यानी एक ही तरीके की डिजिट से बने हुए हों, तो फिर यहां रोल प्ले करता है हमारा डेसिमल, कि डेसिमल कितने अंक बाद लगेगा। तो यहां देख रहे हैं कि यहां कितने अंक बाद है, 3, माइनस यहाँ कितने अंक बाद है, 1, तो 3 में से 1 जाएंगे तो 2, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें 2 अंक बाद डेसिमल होगा। यहाँ 1 अंक बाद है, यहीं 2 अंक बाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस में सेम डिजिट है तो वहां पर डेसिमल रोल प्ले करेगा। ये देखेंगे कि कितने अंक बाद डेसिमल लगेगा, जितने अंक बाद डेसिमल लगेगा वो आंसर, बाकी सब खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव के इस साइड में सारी संख्या क्या अलग अलग हैं, बिल्कुल सारी संख्या अलग अलग है, तो सिर्फ दशमलव वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो ये प्लस है एक, तो और एक ये प्लस है, पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो 0.333 दशमलव से इधर और इधर 0.33 और 1 0 अपने पास से लगाइए, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 3 3 और 3 6, 3 और 3 6, और इसमें से क्या घट जाएगा, इसको 0.03 और 0.33, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 3, यानी कि 0.36 इसमें से घटा देंगे, एक अपने पास से लगा लीजिए, तो 3 0 3। तो किस ऑप्शन के लास्ट में 3 0 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसी के लास्ट में क्या आ रहा है, 303। तो यदि कोई भी डेसिमल का हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस में दशमलव के बाद के अंक अलग अलग हैं, तो सिर्फ दशमलव के बाद के अंक की जोड़ और गुणा घटा भाग कर लेंगे, और हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। यहीं से हमको पता चल जाएगा कि आंसर क्या रहने वाला है। 4th के बाद आते हैं 5th पे। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
6 किलोग्राम 5 ग्राम को किस तरह से लिखेंगे किलोग्राम में? तो जब भी ग्राम हम लिखते हैं तो ग्राम हम 3 अंकों में लिखते हैं। जैसे कि 100 ग्राम तो इस तरह से लिख देंगे 100 ग्राम, 3 अंक में लिखेंगे। 150 ग्राम इस तरह से लिखेंगे 150 ग्राम। 8 ग्राम तो 3 अंकों में लिखेंगे, जो नहीं दे रखे वो 00 और 8 ग्राम। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये जो 5 ग्राम है इसको क्या लिखेंगे? 005, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसको खत्म कीजिए। मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिख दिए थे यहाँ पर जिससे कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि यहाँ पर बार बार क्वेश्चन लिखने में ना टाइम वेस्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा सकूँ, इसीलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिजिट सम देख लेते हैं। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 और 3 9। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका डिजिट सम क्या है हमारा? इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर डिजिट सम कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज कर सकते। तो फिर सोल्व करो भाई पूरा। 5.52 और 2.3 का होल स्क्वायर, तो यहां कर लेते हैं 5.52 माइनस 2.3 का होल स्क्वायर। तो 2.3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 529। और कितने अंक बाद? दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। उसके बाद 0.8 की क्यूब 512 और 3 अंक बाद दशमलव, मल्टीप्लाई 12। और यहां पर हम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर डिवाइड आ रहा है तो पहले इसको ही सोल्व करेंगे। और डिवाइड किसके नीचे आ रहा है? 0.12 के नीचे। और क्या है हमारा? 4.4 की पावर 4 और 0.4 की पावर 4 का मतलब है कि 256। और कितने अंक बाद दशमलव आएगी? 4 अंक बाद। तो 1 0 लगा के यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम? 3.14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इस दशमलव को हटाएंगे, 1 0 लगा देंगे और ये दशमलव हट जाएगी। और 256 दूनी कितना आ जाएगा हमारा? 512, यानी कि 20 बार ये पर चल जाएगी यहाँ पर। और 12 दूनी 24 और 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगी, यानी 240, यानी कि 2.4। तो ये कितना आ गया हमारा? 2.4। अब सिंपल हमारा क्वेश्चन इतना रह गया कि 5.52 माइनस 5.29 प्लस ये सब कुछ खत्म होकर कितना आ गया हमारा? 2.4 और माइनस 3.14। प्लस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, इसको जोड़ दीजिए इसके साथ, तो 2.40 लगा लीजिए अपने पास से। तो इसका सम कितना आ गया? 2, 5 और 4 9 और 5 और 2 7, 7.92। माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए इसके साथ 5.29 के साथ। तो 9 और 4 13 का 3 का, और यहाँ पर 2 1 3 और 1 4 और 5 और 3 8। ये कितना आ गए माइनस के? 8.43। इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस के कम हो जाएंगे, 7.92 यहाँ से घटा दो भाई, तो 3 में से 2 जाएगा 1 और 14 में से 9 जाएंगे 5 और माइनस के पॉइंट के बाद। तो 0.51 इसका क्या आ जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 के पहले ऑप्शंस आप ऑब्जर्व कीजिए अच्छी तरह से। और जब आप यहाँ पर ऑप्शन इसके अच्छी तरह से देख लेंगे तो आप देखेंगे कि दशमलव के इधर 138, 338, 338 और 338। तो 3 ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जिनके लास्ट में डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट के इधर की संख्याओं को हम सिर्फ वहां से आंसर नहीं निकाल सकते, तो फिर पूरा जोड़ना पड़ेगा। और पूरा जोड़ने के लिए हम क्या काम करेंगे भैया? पहले ऐसे ही देख लो इसको कि कहां तक आंसर आ सकता है कि 30 और 3 33, 33 और 9 कितने हो? 309 और 33 कितने हो जाएंगे आपके? 342, यानी कि 343 के करीब आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस तरह से भी ऑब्जर्व करके हम आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 309 तो ये हो गए, और 3 312 और 30
342। तो जो भी आंसर होगा 342 से थोड़ा ज्यादा होगा, और 342 से थोड़ा ज्यादा यानी कि 343.38 ही आंसर है, क्योंकि 340 कम हो गया, 243 बहुत कम हो गया, और 534 तो और भी ज्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी पॉइंट के बाद देख रहे हैं, यहाँ पर 323 है, यहाँ भी 232 है, और यहाँ 322 है, और यहाँ 0 है, यानी कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो पॉइंट के बाद सेम है। इसीलिए पॉइंट के बाद की संख्या अगर जोड़ या घटाकर हम आंसर निकालेंगे तो हम आंसर पर सही तरह से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे जिनमें पॉइंट के बाद की संख्या क्या हो जाएंगे, डिजिट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो फिर थोड़ा आइडिया इसी तरह से लगाते हैं। यहाँ 35 और 10 45, 45 और 7 52, 52 के बाद में 8.92 और 3.4, यानी कि लगभग 53 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ये 9 समझ लीजिए, पॉइंट 900 समझ लीजिए, और ये पॉइंट यानी कि 53 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और 53 से थोड़े से ज्यादा में से जब 0.00 घटाएंगे तो थोड़ा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इस तरह से भी आप ऑब्जर्व करके आंसर निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करना पड़े। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सोल्व करोगे तो भी ऑप्शन ए ही ठीक होगा, क्योंकि आइडिया लग जाता है इतने में। करते हैं 35 और 10 45, 45.345, और इसमें 7.892 और सम कर दीजिए। 5 और 2 7, 9 और 4 13 का 3 का, 8 और 3 11 और 1 12, 7 5 12 और 1 13, और 4 और 1 5। सम इतना आ गया, लेकिन इससे सब्ट्रैक्ट होगा क्या, 0.005। सब्ट्रैक्ट करो भाई, 7 में से 5 जाएंगे 2 3, 2.35। तो यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि इतनी कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं, आइडिया से हम आंसर बता सकते हैं कि कहां तक आंसर जा सकता है, कहां तक नहीं। जितना टाइम आप बचा सकते हो पेपर के अंदर उतना टाइम आप बचाइए, जिससे कि टफ क्वेश्चंस पे उस टाइम को आप स्पेंड कर सको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक जैसे ये डिजिट है सारे के सारे, ये प्लस है और ये सारे के सारे क्या है, माइनस। पॉइंट के बाद में क्या हमारे ऑप्शंस इक्वल हैं, 0.468, 0.508, 0.488 और 0.468, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपके इक्वल हैं। ए और डी ऑप्शन आपके इक्वल है। तो फिर पहले जोड़ लेते हैं, पॉइंट के बाद के जोड़ लेते हैं। यहां देख लेते हैं 0.200 हो जाएगा इसके लिए 0.920 हो जाएगा, और इसके लिए आपका 0.392 हो जाएगा। सम करेंगे तो 2 9 और 2 11 का 1 का, 9 और 2 11 और 3 14 और 1 15 का 5 का, और 1 पहुंच जाएगा इधर। पॉइंट के बाद हमारी जो माइनस टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 5.512, और जब इसको हम 392.000 से घटाएंगे 0.512 को, तो क्या आ जाएगा आपका, 10 में से तो जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 5 जाएंगे 4। तो कोई ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0.488 हो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा सोल्व क्वेश्चन नहीं करना है कभी भी, कोई फालतू एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। यहां पर देखते हैं पॉइंट के बाद 338, 428, 878 और 378, सारी डिजिट्स क्या है, अलग अलग है। तो सिर्फ पॉइंट वाले जोड़ लेते हैं। 0.098, इसके पॉइंट के इधर जोड़ेंगे तो 0.98, एक जीरो अपने पास से लगाएंगे। इसके पॉइंट के इधर जोड़ेंगे तो 0.800, जोड़ो भाई, 8 9 और 8 17 का 7 का, 9 8 17 1 18, तो 0.878 है किसी ऑप्शन के बाद में, 878, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 10th क्वेश्चन तक यहां चलते हैं 11th क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम एक सीरीज का यूज करेंगे जो कि हमारी जीपी। कैसे जीपी बनाएंगे वो देख लेते हैं। आप क्वेश्चन देखिए कि ये टर्म, इसके बाद ये टर्म, ये टर्म, ये और ये, इन सारी टर्म में यहां से लेकर और यहां तक एक चीज सेम आ रही है, 3 × 4, तो इस 4 को तो अलग ही रखिए, प्लस 3 × 4 यहां से कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस यहां पर 4 प्लस यहां पर 4 की पावर 2 प्लस यहां पर 4 की पावर 3 और प्लस यहां पर 4 की पावर 4 आ जाएगी। इस एक को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 0। अब ये हमारी बन गई एक जीपी। और जीपी के लिए जो सम होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 और अपॉन r-1। अब ए क्या है, ब्रैकेट के बाहर की ये संख्या, आर क्या है, ये वाली संख्या, n क्या है, कितनी टर्म है, ये वाली संख्या। तो लगा दीजिए इसमें फॉर्मूले में। तो 4 तो है ही हमारा पहले ही, और प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा 3 × 4 और यहां पर फॉर्मूला लगेगा आर की जगह क्या आएगा 4 और 4 की पावर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है, 4 की पावर 5 और -1 और अपॉन में 4 - 1 और ये 4 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 और इस 3 से ये 3 कट जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 4 की पावर 6 - 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, इससे ये कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 की पावर 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई दे रखी है। अब जहां भी 5 के किसी फैक्टर की मल्टीप्लाई हो तो कोशिश करिए कि इसको हम 100 में कन्वर्ट कर सकें। अब अगर हम 125 की बात करें कि इसको 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 से नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी। 125 8 कितने हो जाएंगे 1000, इसकी तो वैल्यू आ गई 8 से, इसको काट दीजिए, 8 एकम 8 0 8 9 72 कितने बच जाएंगे 7, 8 9 72 3 बच जाएंगे, 8 3 24 6 बच जाएंगे, 8 7 56 4 बच जाएंगे, 8 5 40 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। और इन 3 जीरो से ये पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1099375 1099375, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डिजिट सम से भी कर सकते थे। डिजिट सम से कैसे करेंगे हम कि यहाँ पर अगर डिजिट सम देखें तो 9 9 से खत्म, 7 और 3 10 और 1 11 11 और 5 16 16 को जोड़ देंगे तो डिजिट सम कितना आ जाएगा 7। इसका डिजिट सम 9 कैंसिल, 5 और 4 9, 3 और 1 4, इसका डिजिट सम कितना आ गया 4। यहाँ पर 9 9 कैंसिल, 5 और 3 8 और 1 9, डिजिट सम कितना आ गया 9 ही आ गया। यहाँ पर 9 8 और 1 9 और 7 और 3 10 और 5 15, डिजिट सम कितना आ गया 6। हमने देखा कि सारे ऑप्शंस के डिजिट सम अलग अलग हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है और यहाँ पर कितना है 6। अगर मैं इसके डिजिट सम की बात करूँ कि 8 7 9 5 मल्टीप्लाई 125 का डिजिट सम कितना होगा, तो 9 तो खत्म ही हो गया, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का डिजिट सम 2 मल्टीप्लाई 5 2 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, तो इसका डिजिट सम कितना है 7। इस ऑप्शन का भी डिजिट सम कितना है 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या तो आप डिजिट सम से कीजिए या इस तरह से कर लीजिए, आंसर सेम ही रहने वाला है, बदलने वाला कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, दशमलव के बाद की बात करते हैं। यहाँ पर 055, यहाँ 145, यहाँ 155 और यहाँ 045, सारे के सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो सिर्फ दशमलव से इधर इधर की बात कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं 0.5 और मैक्सिमम दशमलव कितनी है, अंक बाद है 3 अंक बाद, तो 3 अंक में बनाइए इसको।
इसको 3 अंक में बढ़ाएंगे तो 0.95 और 1 0 अपने पास से लगा देंगे और ये 0.395 हो जाएगा। तो 5 9 और 5 14 का 4 का, और यहाँ पर 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18, एक इधर पहुंच जाएगा। पॉइंट के बाद अगर माइनस माइनस का सम देखें तो कितना आ रहा है 0.845, और ये किससे घटेगा, जब यहाँ पॉइंट लगाकर इधर ले जाएंगे तो 0 0 0 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, यानी इसको इस तरह से करेंगे कि 395.000, तो 5 से इधर आ जाएगा 9 10, यहाँ 9 फिर यहाँ 10, तो ये आ जाएगा हमारा 9 9 10। तो इसको डायरेक्ट घटा लेते हैं किससे 9 9 10 से, जब हम इसको घटाएंगे 0.845 को। अब आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट इसी तरह से घटा लेंगे, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 10 से 5 जाएंगे 5, 9 से 4 जाएंगे 5 और 9 से 8 जाएगा 1, जिसके लास्ट में 155 है वही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी के लास्ट में 155 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी किया था शायद थोड़ी देर पहले, दोबारा करते हैं। 35 10 और 7 17, 35 से 17 जाएंगे लगभग 18 और फिर माइनस के होंगे हमारे 0.892, ये भी माइनस होंगे, यानी कि आंसर जो होगा वो 17 से कम होगा, और 17 से कम एक ही ऑप्शन है ए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा। पूरा सोल्व नहीं करना है, यहां से ही हमको पता लग गया कि आंसर इसका क्या होने वाला है भैया ए। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ 2 to 8 है, यहाँ 2 to 8 है, यहाँ भी 2 to 8 है और यहाँ भी 0 0, यानी कि लास्ट डिजिट से हम पता नहीं लगा पाएंगे, पॉइंट के बाद की डिजिट से हम पता नहीं लगा पाएंगे कि आंसर क्या होने वाला है। फिर क्या करते हैं, जोड़ ही लो, फिर तो भाई एक ही काम रहेगा। फिर तो 29 और 20 49 और 2 51, यानी कि 51 से थोड़ा फालतू ही आएगा, 51 ये 52 हो जाएगा, 52 से थोड़ा फालतू, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, खत्म करो भैया। क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के जब हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 5 6 7 5 6 7 4 6 और 7 4 5, और अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। लेकिन जब हम सम करेंगे तो 3 अंकों तक करेंगे तो 0.26, यहाँ पर 0.295 आ जाएगा, यहाँ पर 0.95 और 0 आ जाएगी, और यहाँ पर 0.500 आ जाएगी। जब इनको जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 5 और 1 ही ऑप्शन के अंत में 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को जल्दी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, तो इससे तो कुछ पता चलने वाला नहीं है। डिजिट सम देखते हैं, 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 1 8, तो इसका डिजिट सम 8। यहाँ पर 6 4 10 6 4 10 6 4 10, डिजिट सम कितना आ गया 3। यहाँ पर 7 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 6 4 10, एक डिजिट सम आ गया, 6 4 10 और 1 11, 2 डिजिट सम आ गया, 7 और 2 9 खत्म, 6 आ गया। इसका डिजिट सम कितना है 6। यहाँ पर 5 4 9 खत्म, 6 4 10 1 आ गया, 7 और 1 8, 8 8 16 7 आ गया। डिजिट सम सबके अलग अलग हैं, इसका 8 है, इसका 3 है, इसका 6 है और इसका 7 है। अब इसमें डिजिट सम देखते हैं, 7 और 2 9 खत्म, 4 और 4 8 और 6 14, 4 और 1 5, इसका डिजिट सम कितना आ गया 5। 5 4 9 खत्म, 3 3 6 और 2 8, प्लस आ गया 8, 4 2 6, 2 8 और 1 9 खत्म, और यहाँ पर 7 और 2 9 खत्म, 8 और 3 11 और 3 14,
14 में 4 और 1 5, यानी कि -5 आ गया यहाँ पर। इस -5 से +5 खत्म, तो डिजिट सम क्या आ गया इसका 8, और 8 किसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डिजिट सम से इस क्वेश्चन को जल्दी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। नौ बटा 13 भाग है तो मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या पलट के लिख देंगे 26 बटा 18 मल्टीप्लाई 52 बटा 90। तो 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 26 बटा 45। तो आंसर आ जाएगा आपका 26 बटा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पर, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, यूनिट डिजिट से देखें तो 6 दूनी 12, जिसके लास्ट में 2 आएगा, सबके लास्ट में 2 है। 2 यूनिट तक की देखें तो इसकी 2 यूनिट की मल्टीप्लाई इसकी 2 यूनिट में करिए, तो 16 दूनी 32, लास्ट में तो क्या आ जाएगा 2, और 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 3 51, यानी कि ये अंक क्या आ जाएगा 12। अब देखिए कोई इसमें 12 है, ऑप्शन नंबर बी में ही 12 है लास्ट में, यही आंसर ठीक हो जाएगा। पूरा सोल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। 123 और 12 135 और 1 136, 136 से थोड़ा फालतू होगा, तो 136 से थोड़ा फालतू ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा बी के लिए। अगर वैसे भी इसको जोड़ोगे तो यही आने वाला है आपका, क्योंकि जोड़िए 123.123 और 12.12 और 1.1 0 0 0, तो यहाँ 3 2 और 2 4, 3 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 136.343 और 136.343 ही ऐसे भी आ रहा था, देखते के साथ ही पता चल रहा था इसका। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 में भी इसी तरह से लगा लेते हैं भैया। यूनिट डिजिट यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर क्या है 3। या तो यूनिट डिजिट से निकाल लीजिए या फिर डिजिट सम से भी निकाल सकते हैं। डिजिट सम से देख लीजिए 8 और 1 9, 2 ही बचे यहाँ पर, -4 और 3 7, यहाँ 7 और 5 12, यानी कि 3 प्लस के 3, और यहाँ 4 3 7 और 1 8 माइनस के 8, और यहाँ पर 9 खत्म प्लस के 4। तो जोड़िए 4 और 3 7 और 2 9, और 8 7 15, 15 5 और 1 6, यानी कि 9 में से 6 जाएंगे 3, तो जिसका डिजिट सम 3 होगा। तो 4 2 6 और 1 7, ये नहीं है। 8 2 10 और 5 15, 5 और 1 6, ये नहीं है। 6 और 3 9, इसका डिजिट सम 2, ये नहीं है। 9 का तुम 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ठीक हो जाएगा। डिजिट सम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है। यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे कि ये प्लस के 8 और 7 15, 15 में यूनिट डिजिट क्या आ गई 5, और 15 और 4 19, यूनिट डिजिट क्या आ गई 9। इसमें से आप घटाइए 3 और 3 6, तो 6 घटा देंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 3, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसकी यूनिट डिजिट क्या थी 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो है मल्टीप्लाई का, लेकिन एक्चुअल में है सब्ट्रैक्ट का, घटाने का। कैसे करेंगे क्वेश्चन कि इस नंबर को इसी तरह से लिख दीजिए सेम एज इट इज। तो लिख देते हैं 5 2 3 1 4 0 5। उसके बाद कितने 9 है, तो देख रहे हैं कि 5 9 है, तो 5 इसके पीछे 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इस नंबर को इस नंबर से घटा दीजिए, तो इस नंबर को लिखेंगे कि 5 0 4 1 3 2 और 5,
इस नंबर को इससे घटा दीजिए। 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ 9 में से 0 जाएगी 9, यहाँ 9 में से 4 जाएंगे 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएंगे 6, 4 में से 2 जाएंगे 2, 1 इधर आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ आपका 3 बच जाएगा, यहाँ 1 3 2 और 5, और यही आपका आंसर आ जाएगा 52 31 35 26। 52 31 35 26 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन मल्टीप्लाई है, लेकिन करना क्या है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। और किस तरह से करना है ये क्वेश्चन, कि जो भी नंबर है उसके पीछे उतने ही 0 लगाइए जितने 9 है, और फिर जो भी फाइनल रिजल्ट यहाँ आ जाए 0 लगाने के बाद, उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी फाइनल प्रोडक्शन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा हम किस लिए करते हैं, रीजन क्या है इस तरह से करने का, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 52,31405 मल्टीप्लाई 99,999 और 99,999 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लाख से 1 कम, और 1 लाख जब हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और -1, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 99,999 को कि 1 लाख से 1 कम। अब जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 कहाँ लग जाएंगे, इसके पीछे लग जाएंगे कितनी 5 0, यही हमने यहाँ पर किया था 53,231,405, और कितनी 0 दो 5 1 2 3 4 और 5, और जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यानी इसमें से घटेगा, यही हमने यहाँ पे किया था। तो जब भी 9 की मल्टीप्लाई का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं, जितने 9 उतने 0 और बाद में उसमें से उतना ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर कितने से 23 के अंदर 4 9 है, 1 2 3 4, सेम ऐसे ही करेंगे, नंबर एज इट इज लिखेंगे 734215, कितने 9 है 4 9 तो 4 0 1 2 3 4, और इसमें से ये ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 5 1 0 2 4 3 7, ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10 से 5 जाएंगे 5, 9 से 1 जाएगा 8, 9 से 2 जाएंगे 7, 4 से 4 जाएंगे 0, 11 से 3 जाएंगे 8, 9 से 7 जाएंगे 2, यहाँ 1 4 3 7, ये आपका आंसर आ जाएगा 73 41 28, 73 41 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सेम इसी तरह से है और इसी तरह से होगा 69696 69696, कितने 9 है 4, तो 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, कम कर दीजिए नंबर 69696 कम कर देते हैं इससे। तो 10 से 6 जाएंगे 4, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 6 जाएंगे 3, 9 से 9 जाएगा 0, 15 से 6 जाएंगे 9, यहाँ 8 6 9 और 6, देखिए 69 68 90, 69 68 90, 69 68 90, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, सिर्फ इतना बोल दिया कि 19 170 भाग करना है 54 से, और ये भी भाग करना है किससे 5 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 19 170 भाग हटाएंगे तो गुणा, और ये क्या आ जाएगा 1/54, और भाग हटाएंगे तो गुणा, और ये क्या आ जाएगा 1/5। 5 और 4 9, 9 7 और 2 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9, 2 9 तिया 27, और यहाँ 9 छिक्का 54, और यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, 6 से डायरेक्ट कट जाएगा क्या, 6 दूनी 12 36 18, कितने बच जाएंगे 3, कट गया, 6 दूनी 12 36 18,
3 बज गए 6 पंजे 30, 3 बज गए 6 पंजे 30 और बटा 5 और 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, तो आंसर आ जाएगा 71। तो इसके लिए 25 के लिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 71। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 के बाद 26, और 26 नंबर क्वेश्चन फिर इसी तरह से है। 9 की मल्टीप्लाई है। अब इजीली आप 9 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी नंबर दे रखा है उसके पीछे उतनी ही जीरो लगाइए। 3 3 3 3 3 3 3 3 3 और कितने 9 है? 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 और इससे कम कर दीजिए 3 3 3 3 3 3 और 2 5, 3 और 2 5, कम कर दो भैया। 10 में से 3 जाएंगे 7, 10 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 3 जाएंगे 6, 12 में से 3 जाएंगे 9, यहाँ पर 2 3 3 3। तो आप देखिए 33 32 96, 33 32 96 और 667। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर डेसिमल यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी ऑप्शन है सिर्फ एक ही डिजिट है इनके अंदर। तो यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद, तो 5 से 2 जाएंगे 3। तो जिस ऑप्शन में भी 3 अंक बाद दशमलव होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और 3 अंक बाद दशमलव सिर्फ बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 27 के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 28 पे। सेम इसी तरह से होगा कि 62 160 मल्टीप्लाई 185 मल्टीप्लाई 124। अगर यहाँ 24 है तो ऊपर संख्या जरूर 12 से भी कटने ही चाहिए। काटते हैं। 12 पंजे 60, 2 बच जाएंगे। 12 एकम 12, 9 बच जाएंगे। 12 6 72 72 12 8 96, कट गई पूरी पूरी, और 12 दूनी 24। यहाँ पर 2 से काट लीजिए इसको, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 निमा 18 और 0, यानी कि 2590 को अब किससे भाग करना है? 185 से। अगर 10 बार भी चलेगी तो कितनी बार चल जाएगी? 1850 बार चल जाएगी 10 बार में इसकी। तो यानी इससे थोड़ा ही 10 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 14 बार चल जाएगी, क्योंकि ना तो ये चलने वाला है ना ये चलने वाला है, और 41 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यही है 6 6 6 6 6। कितने 9 है? 4, तो 4 जीरो लगा लीजिए। 1 2 3 4, घटा दो भाई। 6 6 6 6 और 6 से घटाएंगे तो 10 से 6 जाएंगे 4, 9 से 6 जाएंगे 3 3 3, यहाँ 15 से 6 जाएंगे 9, यहाँ 5 और ये 6 6 और 6। तो 66 65 93 33, 66 65 93 33। क्वेश्चन नंबर 29। 66 65 66 65 93 334। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 29 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि 9 8 7 6 प्लस 3 4 5 3 4 34.567 माइनस यहाँ पर मान लेते हैं क्या? x। यहाँ पर x कर लेते हैं और इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो x को बराबर के इधर ले जाएंगे, इसको उठाकर इधर ले आएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 6 और 4 10 की 0, 7 और 3 10 और 11 का 1, जब इन दोनों को सम करेंगे, और 8 और 1 9 और 9, और 0.567। x इधर जाएगा बराबर, ये प्लस, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 9908.221 यहाँ से माइनस कर दो इससे।
तो 7 से 1 जाएगा 6, 6 में से 2 जाएंगे 4, 5 से 2 जाएंगे 3 और 10 से 8 जाएंगे 2, बस 2.346, 2.346, 2.346, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31, और 31 में क्या दे रखा है, 31 को हम स्क्वायर है 1093 का होल स्क्वायर दे रखा है। डिजिट सम से भी कर सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल कर सकते हैं डिजिट सम से। एक बार देख लेते हैं डिजिट सम अलग अलग है क्या। तो 9 खत्म, 4 5 6 6 और 6 ये 12, 6 4 10, 10 और 4 14 और 2 16, 16 में 6 और 1 7, इसका डिजिट सम कितना आ गया हमारा 7 आ गया। इसका डिजिट सम देखिए 6 2 8 और 1 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 4 और 1 5, इसका डिजिट सम कितना आ गया 5। यहाँ देखिए 9 खत्म भाई, 6 2 7, 6 2 8 और 1 ये 9 खत्म, 4 4 8 4 3 12, 12 का डिजिट सम कितना आ जाएगा 3, इसका डिजिट सम कितना हो गया 3। और यहाँ पर 8 और 1 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 4 और 4 8 और 2 10, डिजिट सम कितना आ गया 1। अब इसका डिजिट सम देखते हैं क्वेश्चन का कितना है, 9 खत्म, 3 और 1 4, 4 गुना 4 16, 16 का डिजिट सम कितना आ जाएगा 7। तो देखिए 7 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा इसके लिए। इस तरह से तो इसको हम डिजिट सम से कर सकते थे, लेकिन इसका स्क्वायर है, स्क्वायर निकालने भी बता देते हैं कैसे होगा कि 1093 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 109 की गुणा की 3 में कीजिए, 109 तिया 327, दूनी 654, 4 यहाँ जाएगा 65, आगे कैरी हो जाएगा। फिर 109 का स्क्वायर करेंगे तो 109 का स्क्वायर होगा 9 नम 81 1 और 10 निमा 90, 90 दूनी 180, 180 और 8 188 और 10 धाम 100, 100 और 18 118, और इसमें कितना जुड़ जाएगा 65 और जुड़ जाएगा। जोड़ दो भैया, 5 और 1 6, 8 और 6 14 का 4 का, 8 और 1 9, 1 1, यानी कि 1194,649, 1194,649, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए ठीक हो जाएगा। इस तरह से इसका स्क्वायर भी कर सकते थे। कैसे करना है, पहली संख्या का स्क्वायर यहाँ एज इट इज 3 तिया 9, दोबारा में क्या काम करना है कि इस संख्या की गुणा इस 3 से करनी है। तो 109 तिया 327, दूनी 654, 654 में से 4 को यहाँ पर लेकर आ जाइए और 65 आगे कैरी हो जाएगा। फिर 109 का स्क्वायर कीजिए, 109 का स्क्वायर करना बहुत ईजी है कि 9 नम 81, 9 का स्क्वायर 81, 1 आ गया, 8 आगे कैरी हो जाएगा, 10 निमा 90, 90 दूनी 180, 180 में 8 जोड़ देंगे 188, 8 आ जाएगा, 18 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 10 धाम 100, 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118, यानी कि 109 का स्क्वायर कितना हो गया ये। लेकिन इसमें ये 65 भी कैरी हो गया था, ये भी जोड़ना है और इसको जोड़कर आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 में सेम पहले जैसा सवाल आ गया है, 35 968 डिवाइड करना है 562 से और ये डिवाइड करना है 8 से। तो करते हैं भाई, 35968 डिवाइड को हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1/562 आ जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई 1/8, 8 से कटेगा, 4 जोड़ दो 72 कट रहा है, 8 से काट देते हैं, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 7 8 निम 72, 4 8 छंग 48। अब ये सिंपल आ गया हमारा 4496/5602। अगर मैं इसमें 10
की गुणा कर दूं तो एक जीरो और आ जाएगी, यानी कि 10 की मान चलाने पर ये संख्या छोटी आ गई और ये संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 10 से तो कम ही कम होगा, और 10 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, सी 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। इसको भाग भी करेंगे तो 8 ही आएगा, करके देख लीजिए। बस यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि इस 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 गुना से कम है संख्या, इसका मतलब है कि 10 गुना नहीं चलेगी, तो 10 से कम ही चलेगी, और 10 से कम चलेगी तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 10 से कम है, यानी कि 8। 32 के बाद 33 पे आ जाते हैं। सेम वही क्वेश्चन आ गया पहला ही, 54 36 7, 54 36 7, और कितने 9 है बाद में, 4 9 है तो 4 0, 1 2 3 4, और घटा दीजिए इसको, 7 6 3 4 5, इसको इससे घटा दीजिए। तो 10 से 7 जाएंगे 3, 9 से 6 जाएंगे तो 3, 9 से 3 जाएंगे तो 6, 9 से 4 जाएंगे तो 5, 6 से 5 जाएगा 1, 6 3 4 और 5। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। 54 36 15, 54 36 15 633, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि 64 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 16 है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, कोई दिक्कत किसी को, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस ये लिख सकते हैं 5 की पावर 4, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर समझिए कि 2 गुणा 5 किसके बराबर होता है, 10 के। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो 10, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 5 पंजा 25, और 25 चौका कितने हो जाएंगे, 100, यानी कि इनकी गुणा कितनी हो जाएगी, 100। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इनकी मल्टीप्लाई देखते हैं तो 2 की पावर 3 का मतलब है 8, और 5 की पावर 3 का मतलब है 125, और जब इनकी गुणा होगी तो क्या हो जाएगा हमारा 1000। क्या सीख मिल रही है मेरे दोस्त यहाँ से, 1000, कि जब भी 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो अगर उनकी पावर 1 है तो 1 के बाद 1 0, अगर उनकी पावर 2 है तो 1 के बाद 2 0, अगर उनकी पावर 3 है तो 1 के बाद 3 0, अगर दोनों की पावर 4 होगी तो 1 के बाद 4 0, दोनों की पावर 5 होगी तो 1 के बाद 5 0, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त इस 2 की पावर 6 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह से लिखने में, और माइनस 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब 2 के ऊपर पावर 4 है, 5 के ऊपर पावर 4 है, तो इन दोनों की गुणा क्या आ जाएगी, 1 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 गुणा 1 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, माइनस यहां भी कितने हैं, 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है, यानी कि 1 के पीछे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और इस 2 की पावर 2 का मतलब है 4, और 4 की गुणा जब इसमें हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और जब इस 40,000 में से 10,000 जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30,000। तो है कहीं 30,000 ऑप्शंस के अंदर, तो आप बोलोगे कि सी है भैया, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुछ इस तरह से दे रखा है, माइनस के 261 माइनस का 261, उसके बाद है प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस के 380, ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस है और माइनस के अंदर 521, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 821 और माइनस है 121, ये आपका है। और आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 800 825 822 और
833। अब एक ध्यान लगाकर बात देखिए कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सबकी यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को क्या हम फिर यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यूनिट डिजिट के साथ इसको। तो यहाँ पर माइनस के 261 है ये तो यहाँ पर -1 ही ले लीजिए, सिर्फ यूनिट डिजिट हम देख लेंगे। तो इस पूरे के लिए क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 0, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पर प्लस, यूनिट डिजिट कितनी है हमारी 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यूनिट डिजिट क्या है हमारी 1। तो भाई इस 1 से तो ये 1 कट गया, और सम कितना आ जाएगा इनका 2। तो ऐसा आंसर देख लीजिए जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। पूरा नहीं सोल्व करना था, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से ही पता चल गया कि आंसर क्या होने वाला है। जब भी क्वेश्चन करोगे यूनिट डिजिट देखिए, अगर यूनिट डिजिट की सहायता से आप निकाल सकते हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट की सहायता से हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वी बोर्ड मास के, और वी बोर्ड मास क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार। वी बोर्ड मास क्या होता है इसको समझ लीजिए। वी बोर्ड मास, यहां पर V का जो मतलब होता है वो होता है विनकुलम, 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 या इसको ही बोल देते हैं बार। बार में और विनकुलम में डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक रूप से डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर मैं 3 के ऊपर बार लगा दूं, इस तरह से एक साइन लगा दूं, तो इसको बोलेंगे बार। लेकिन 3 + 4 और दोनों के ऊपर एक बार लगा दूं, जब हमारा एक यहाँ पर मैथमेटिकल सिंबल भी आ गया और इस पूरे के ऊपर बार हो, तो इसको बोलते हैं विनकुलम। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से है कि उसके अंदर विनकुलम भी आ रहा है, तो सबसे पहले सोल्व क्या करेंगे? विनकुलम वाली टर्म को, उसके बाद ब्रैकेट वाली टर्म को। ब्रैकेट हमारे 3 तरह के होंगे, या तो इस तरह से मिलेगा, या इस तरह से मिलेगा, या फिर इस तरह से मिलेगा। ये छोटा, ये मझला और ये बड़ा। शुरुआत करते हैं किसी भी ब्रैकेट को खोलने की छोटे से, उसके बाद मझला और उसके बाद बड़ा। ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। अगर किसी क्वेश्चन में का रहा है तो सबसे पहले विनकुलम खोलेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे और फिर का को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर ऐड को सोल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट को सोल्व करेंगे। ये है हमारा वी बोर्ड मास का रूल। तो समझ में आई? विनकुलम और बार में डिफरेंस यही है, बार सिर्फ एक नंबर के ऊपर मिलेगा, और अगर 2 नंबर इस तरह से हैं कि उनके बीच में कोई सिंबल भी है, मैथमेटिकल सिंबल 5, और इन दोनों के ऊपर ये लाइन खींची हुई है, तो इसका मतलब क्या है? विनकुलम। और अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से है कि उसमें ब्रैकेट भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, ऐड भी आ रहा है, सबट्रैक्ट भी आ रहा है, और विनकुलम भी आ रहा है, तो सबसे पहले विनकुलम वाली टर्म को सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सबट्रैक्ट। बहुत ज़्यादा गलती होने के चांस होते हैं वी बोर्ड मास के क्वेश्चंस करने में। तो शुरुआत करते हैं वी बोर्ड मास के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, पहले तो 36 तो नॉर्मली क्वेश्चन है, 37 से आपके क्वेश्चन शुरू होंगे। 36 थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है वी बोर्ड मास के अंदर ही, इसको देख लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं मेन क्वेश्चंस की। और यहाँ पर बहुत गलती होती है वी बोर्ड मास के अंदर सोल्व करती बार, बहुत गलती होती है, इसीलिए ये बहुत ही केयरफुली सीखना है वी बोर्ड मास। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो ये है 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और डिवाइड बाई 10 की पावर 3। जब भी डिवाइड आए इसको मल्टीप्लाई में बदलिए और इस टर्म को 1 के बटे में ले जाइए, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3। तो इस 2 से तो ये 3 खत्म, यहां से 8 रह जाएंगी और ये खत्म, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 8। तो है कहीं 10 की पावर 8, ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर, और यहां से और 50 नंबर क्वेश्चन तक हमारा वी बोर्ड मास ही चलेगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के साथ।
शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। और 37 क्वेश्चन नंबर में आप देखिए कि यहाँ कहीं पर विनकुलम है, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी विनकुलम नहीं है। अगर विनकुलम नहीं है तो उसके बाद शुरुआत करते हैं ब्रैकेट से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो सबसे शुरुआत में यहाँ पर काम करते हैं ब्रैकेट हटाने के। और ब्रैकेट जो शुरुआत करेंगे हटाने की, वो सबसे अंदर साइड का ब्रैकेट हटाएंगे, फिर उससे बाहर, फिर उससे बाहर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे अंदर का ब्रैकेट क्या है हमारा, 25 माइनस 33। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो 25 में से 33 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 8। ये दोनों सोल्व होकर कितने आ जाएंगे, और ये ब्रैकेट हट जाएगा, और माइनस और बाहर माइनस है तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे, और ये 20 और 8 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 28। तो पहला ब्रैकेट सोल्व होकर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा, ये 28। फिर दूसरा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो अंदर का ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर माइनस है, माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6, प्लस 6। अब गलती यहाँ ये मत कर देना कि 6 के साथ 4 को जोड़ दो, नहीं। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहली बार ब्रैकेट, दूसरी बार में भाग, तीसरी बार में गुणा, चौथी बार में ऐड, और पांचवी बार में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन तीन चीज़ में पहले प्लस करें या गुणा करें, तो पहले गुणा करेंगे। तो 5 चौक 20, ये दोनों कट के कितने आ जाएंगे, 20। और किस चीज़ के, माइनस के 20, और माइनस के 20 और प्लस के 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के 14। तो ये पूरा का पूरा सोल्व होकर कितना आएगा, माइनस के 14 आ जाएगा, माइनस के 14 आ गया सोल्व होकर। अब इसको सोल्व करते हैं। अंदर 27 में से 13 जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे 4, और यहाँ पर ही बच जाएंगे माइनस के 14। यहाँ भी कितने हो जाएंगे, माइनस के 14 हो जाएंगे। अब इस 28 को माइनस के 14 से भाग देंगे तो 14 दूनी 28, माइनस के 2 आ जाएंगे। यहाँ पर इस माइनस के 14 से 56 को भाग देंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, और माइनस के 2 और माइनस के 4 मिलाकर कितने बना देंगे, माइनस के 6। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोर्ड मास के रूल में यही ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट के साथ साथ ये चीज़ याद रखने की, आपको सोल्व पहले गुणा करनी है या भाग करना है, जोड़ करना है या घटा करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद घटा। तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे 37 को देखते हैं। 37 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विनकुलम दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा है इन दो पर। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। तो 16 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8। अब गुणा को सोल्व करें या भाग को सोल्व करें सबसे पहले, तो सबसे पहले भाग करना है, भाग को सोल्व। तो यहाँ भाग हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा करके 1/2 हो जाएगा। इस भाग को हटाएंगे तो गुणा करके 1/3 हो जाएगा, और इस भाग को हटाएंगे तो गुणा होकर 1/5 हो जाएगा। इतनी सी बात है, कर दीजिए भैया। 2 से 2 चौक 8 हो जाएगा, 5 3 से काट दीजिए इसको, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 छंगा 30 हो जाएगा, और 6 चौक 24। तो ये सारा का सारा कंप्लीट सॉल्यूशन होने के बाद 6 चौक 24 आ जाएगा। यानी कि इस सब को अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 24 लिख सकते हैं। तो इस सब की जगह आ जाएगा क्या, 24। और जब 16 में से 24 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 16। और 40 में से 24 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही चीज़ याद रखनी है आपको बोर्ड मास के अंदर कि पहले क्या सोल्व करना है, वो सारी चीज़ देखनी है। जैसे इसमें देखते हैं, शुरुआत सबसे लास्ट ब्रैकेट से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर 10 और 5 15, 15 में से 7 जाएंगे तो 8। तो इस सब को ख़त्म करके क्या आ जाएगा, 8। ख़त्म कर दो भाई इस सब को, और तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 8। 6 में से 8 जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 2, -2, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर +2, तो 3 में 2 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 5। अब 2 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 39 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सिर्फ ये
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे सबसे छोटा है, तो 90 में से 80 जाएंगे तो यहाँ पर तो कितने बच जाएंगे 10, इसको सोल्व करके, और 70 और 10 80, यानी कि इस सारे को सोल्व करके कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। इस सब को सोल्व करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 80 हटा दो भाई ब्रैकेट, यहाँ तक ये सोल्व हो गया इतना। इसके बाद जब 270 में से 80 जाएंगे तो 270 से 80 जाकर हमारे 190 बच जाएंगे। ये पूरा सोल्व होकर कितना आ गया 190। यहाँ ये पूरा सोल्व कीजिए और इसको सोल्व करने के बाद कितना आ गया 190। अब 510 में से 190 जाएंगे तो 0, 11 में से 9 जाएंगे तो 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद कितना आ गया 320। अब इसमें से सोल्व कर दीजिए, 0 में से 0, 5 में से 2 जाएंगे 3, और 5 में से 3 जाएंगे 2 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आप देख रहे हो कि सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट से। तो यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस, ये तो खत्म। तो यहाँ क्या बच गया आएगा हमारा +23, ये तो खत्म आपस में। बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह पलट जाने, यानी कि ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब ये प्लस ये माइनस, ये खत्म। यहां तक की टर्म खत्म हो गई, ये पूरी टर्म खत्म हो गई यहां तक। अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इससे ये खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में फिर अपने शुरुआत कहां से करेंगे, बिल्कुल अंदर वाले ब्रैकेट से। अंदर ब्रैकेट ये तो 15, 13 और 2 15, प्लस के 15 माइनस के 15 कट गए। ये ब्रैकेट यहां से खत्म, इतना ये सब खत्म। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। यहां पर 48 से जब हम 40 सॉरी माइक गिर गया, ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है उस साइड, 1 मिनट रुको भाई। अब यहाँ पर 38 से 46 जब हम माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे भाई आपके 8, और किस चीज के बचेंगे माइनस के। यहां माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 27 में जब 8 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 35। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 42 के लिए। 43 पे आ जाइए। 43 पे वेन कॉलम है हमारे यहाँ पर, पहले इसको ये सोल्व करेंगे। 7 और 5 12, तो यहां पर ये सोल्व होकर कितना आ जाएगा 12। 9 और 6 15, क्योंकि पहले प्लस को सोल्व करेंगे। 9 और 6 15, 15 में से 12 जाएंगे तो हमारे यहां पर बच जाएंगे 3, माइनस के 3, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये क्या बच जाएंगे माइनस के 3। अब 15 और 12 27, 27 में से 3 जाएंगे तो 24, तो यहां पर ये सब खत्म होकर कितना आ जाएगा 24। अब 3 8 24, 8 से इसको भाग करेंगे, 8 7 56, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 पे आ जाओ भाई। 44 को फिर यहां अंदर से ही सोल्व करेंगे, और अंदर भी सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, ये इतनी टर्म सोल्व, ये खत्म। फिर गुणा को करेंगे 7 या 21, यानी कि ये सारी टर्म खत्म होकर यहां पर कितना आ जाएगा 21। ये टर्म खत्म यहां पर, और ये आ जाएगी कितने 21। 2 से 1 जाएगा 1, 5 से 2 जाएंगे 3, ये पूरी टर्म खत्म होकर यहां कितना आ जाएगा 31। यहां पर कितना रह गया सिर्फ 31। 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएंगे 3,
ये पूरी टर्म खत्म होकर के आ जाएगा हमारा माइनस के 35 यहां पर 35। अब 46 में से 35 जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा 11, और 11 से जब 77 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। 45 क्वेश्चन में क्या है, सबसे अंदर सोल्व करेंगे और सबसे पहले क्या भाग को सोल्व करेंगे तो 12 पंजे 60, ये खत्म, फिर गुना 6 पंजे 30, तो ये सारी टर्म खत्म होकर यहां से इस सारी को जब खत्म कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 30। 40 से 30 जाएंगे तो यहां पर रह जाएगा 10, ये सारी टर्म खत्म होकर यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 10। 36 से जब 10 जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 26। 61 से जब हम 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 6 जाएंगे तो 5, और यहां 5 में से तो जाएंगे तो 3, 35। ये टर्म खत्म होकर कितना आ गया 35, और 35 से जब हम 140 को भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोर्ड मास में यही आपको याद रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट, अगर विनकुलम है तो विनकुलम, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, सिर्फ इतने। देखते हैं सॉल्यूशन 46 से लेकर 50 तक। 46 क्वेश्चन देखिए, कहां से शुरू करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले, तो यहां पर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर प्लस के 2 हो जाएंगे, +2। यहां ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस ही है। अब सोल्व करेंगे पहले गुना वाले, तो 8 दूनी 16, तो माइनस के 16 आ जाएगा ये, तो यहां पर -16 सोल्व होगा, और 20 से जब 16 जाएंगे तो यहां कितना बच जाएंगे 4। अब इस 4 के गुना 5 में होगे -5 में, तो यहां पर 5 होगा 20, माइनस के 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 के लिए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में शुरुआत अंदर ब्रैकेट से ही करेंगे, तो 10 दूनी 20, और 25 में से 20 जाएंगे तो 5, तो ये सब खत्म होकर आ जाएगा कितना 5, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगी, और 5 की गुणा 3 में होगी तो 15, और 15 में 5 जुड़ जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना भैया 20, सब कुछ सोल्व होकर 20, और 78 से जब 20 जाएंगे तो बच जाएंगे 58, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। 48 भी शुरुआत कहां से करेंगे, ब्रैकेट के अंदर से करेंगे, यहां पर सोल्व करेंगे, और सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे डिवाइड को, तो 2 से इसको भाग देंगे तो 2 चौक 8, 4 आ जाएगा। 10 से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर ये सारा सोल्व होकर कितना आ जाएगा 6, यहां पर ये सब कितना आ जाएगा 6। अब इसमें भी ये सोल्व करें पहले या ये, तो भाग पहले सोल्व होगा, तो 3 दूनी 6, यहां पर 5 से इसको काट देंगे 14 बार, और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसके लिए, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 49 शुरुआत करेंगे ब्रैकेट के अंदर से ही, 2 से -3 जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, और 5 से -1 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 4, ये सारी टर्म खत्म यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन हमारा सिंपल ये बच गया, तो पहले इनको सम कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो गया, जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी कि 35/6 आ गया, और 35/6 में से माइनस क्या कर देंगे 4, तो 6 चौक 24, 35 में से 24 जाएंगे 11 और बटा 6, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 भी कहाँ से शुरू करेंगे, ब्रैकेट से ही, तो -2 और -1 की मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 1, और 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, तो ये सारी टर्म खत्म होकर कितने आ जाएंगे हमारे 7 आ जाएगा।
ये यहाँ से ख़त्म करके 7 आ जाएगा। ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे फिर 7 की गुणा 3 में होगी तो 7 तिया 21 आ जाएगा। यहाँ तक काम ख़त्म कि ये पूरी टर्म ख़त्म होकर 21 आ गया। यहाँ पर 8 और 4 12 और 2 14, माइनस के 14 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस के 3 से, तो 14 दूनी 28, 14 ती 42, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर इस सारे को ख़त्म होकर 42। इसको इस तरह से लिख देंगे 63 माइनस 42 और भाग 21, यहाँ 21 दूनी 42, 63 से 2 जाएंगे 61, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन नंबर 50 तक इस वीडियो में हमने कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में 50 से 51 से लेकर और 100 क्वेश्चन तक हम कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।